ये तो वही महारानी कॉलेज है ना विकास, जहाँ पे राहुल गांधी आए थे? ये वही कॉलेज है विदित। तो हम जानेंगे कि राहुल गांधी से कौन से सवाल पूछने रह गए और अगर पीएम मोदी आते तो उनसे कौन से सवाल पूछे जाते। तो चलो चल चलिए। के पूछते हैं। सबसे पहले तो उस दिन जो लोग थे हाथ खड़ा कर लें एक बार। आप सब लोग थे? आ, ऐसा सवाल जो आप नहीं पूछ पाई थी उस दिन राहुल गांधी से। कि क्या वो किसी को डेट करने वाले हैं? नॉट इंटरेस्टेड बट लेकिन इन मतलब जनरल अगर वो कि किसी शादी को- करेंगे क्या वो कभी? अगर वो किसी को डेट भी कर रहे होंगे तो उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी? हमें कुछ नहीं है, थोड़ी सी पंचायती होती है कॉलेज के बच्चों को कि पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं। पर आपको ये डर लगा कि अगर यही वीडियो घर में मम्मी या पापा ने देख लिया तो कुछ चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे? नहीं, वो पूछते पूछ के क्यों नहीं आई, ये तो पूछना था। आपने मैम क्या मिस कर दिया उस दिन राहुल गांधी एक्चुअली से मैंने पूछना? क्वेश्चन पूछ लिया था सर से जो मुझे पूछना था। क्या पूछा था कि आपने? महिलाओं पे था कि जो जैसे वो भी एक है ना ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे महिलाएं बहुत आगे आ रही है। इंदिरा गांधी जी जो है उनके परिवार से रही है, तो उन महिलाओं का क्या योगदान रहा है उनके विकास में, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, तो एक नारी का उनके सफल क्षेत्र में किस तरीके से क्या योगदान है। तो कैसा लगता है जी कि जिस लीडर को आप टीवी में देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, वो जब सामने आए तो कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगता है उनको सामने देखकर, उनसे बात करने का मौका मिलता है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना और देखना, सब कुछ ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है। पीएम मोदी आ जाते उस कुर्सी पे तो आप क्या हाँ। पूछते? तो मैं सबसे पहले तो उनसे ये पूछती कि आपका अब तक का जो टूर था वो कैसा रहा, आपको कौन सी वाली कंट्री में ज़्यादा अच्छा लगा और क्या चीज़ अच्छी लगी, और आप क्या उसके बाद चाहते हो कि इंडिया में भी वो चीज़ आए, और क्या क्या चीज़ें चेंज करना चाहते हो, और आप क्या चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट करना चाहते हो उनके कल्चर से, और हमारे कल्चर की क्या चीज़ वहाँ पे भी है ना उनको दे के आना चाहते हो कि हाँ ये चीज़ तुम भी अडॉप्ट करो। तो जयपुर की कुछ ऐसे मुद्दे आपने नहीं उनसे उठाने की सोची कि अगर वो होते तो मैं उनसे जयपुर के बारे में कि ये मुद्दा उठाती और इसको बेहतर करने की बात करती? अभी मुझे याद नहीं आ रहा था कुछ। अच्छा, कोई ऐसा मुद्दा जो आपको लगता हो कि आप पीएम मोदी को बोलेंगे कि आप जयपुर में ये चीज़ तो आप प्लीज़ सुनिश्चित कीजिए? तो मैं पीएम मोदी से यही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सर, आपको क्या लगता है कि हमारे राजस्थान में जहाँ पर ज्वेल्स पाए जाते हैं, इतना सब पाया जाता है, फिर भी हम कहाँ पर पीछे लैग कर रहे हैं? मैं उनसे यही क्वेश्चन पूछना चाहती आपको क्या लगता है राजस्थान या जयपुर कहाँ लैग कर रहा है? सर इसका तो नहीं पता, बट इफ़ आई गॉट द चांस टू टॉक विद पीएम मोदी देन आई विल से दैट जैसे राजस्थान में भी न्यू स्कीम्स आई है जो रेप केसेस होते हैं उनके ऊपर, वैसे मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे भी या फिर नेशनल लेवल पे भी वो चीज़ें आए, ताकि गर्ल्स और भी ज़्यादा जैसे नाइट आउट भी नहीं कर पाती या फिर कहीं जाना हो पढ़ाई के लिए तो भी नाइट में नहीं जा पाती, तो वो चीज़ उन्हें मिले कि वो किसी भी टाइम पे बाहर निकले तो सेफ रहे और सेफ ही घर लौटे। ये चीज़ मतलब चाहूँगी सुरक्षा के जो प्रावधान है उनको हाँ, कड़ा सर। करने की ज़रूरत है, ये मैं। आप कह रहे नेशनल हैं। लेवल पे भी बहुत नीड है सर। अगर आप इस बार वोट दे रही हैं, हूँ। नहीं, आई एम नॉट 18 येट। अगर आप फर्ज करें अगर आपको अभी चुनना हो तो आप किसको चुनेंगी? कौन सी पार्टी की तरफ जाएंगी? पार्टी में आई वोंट से कि पार्टी सारी परफेक्ट नहीं है, बट मैं नरेंद्र मोदी को एक परफेक्ट लीडर समझती हूँ, और मुझे लगता है कि जहाँ इंडिया को वो लाके खड़ा करे हैं वो और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, कहाँ लाके खड़ा किया? इंडिया वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ में से आ चुका है। इंडिया ने अपने जो फॉरेन रिलेशंस है वो बहुत बेटर करे हैं इन द रूल ऑफ नरेंद्र मोदी। पहले ऐसा नहीं था। उस दिन जब राहुल गांधी यहाँ पे आए थे तो उनके साथ एक कोई स्टूडेंट थी जो उनको स्कूटी पे लेकर गई थी, वो कहाँ है? वो आज प्रेजेंट नहीं है। तो क्या वो अपनी स्कूटी लेके खुद चली गई हैं अभी कहीं? वो प्रेजेंट ही नहीं है, आज आई नहीं है। एक्चुअली वो बूंदी से हैं तो वो अपने घर गई हैं कुछ दिन। ओके, तो मेरे ख्याल से वीडियो आ गया तो वो बूंदी के लड्डू खाने गई होंगी। कई सारे मुद्दे भी उठते हैं जब राजनीति में चुनाव प्रचार होता है। एक मुद्दा होता है हिंदू मुसलमान का, उसको लेकर आपकी क्या राय है? सर मेरा ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम हमको नहीं करना चाहिए। सेक्युलर कंट्री है तो सेक्युलर ही रहना चाहिए। आजकल राजनीतिक पार्टियां कलर्स पे भी भेदभाव कर रही है कि हरा हमारा है और भगवा हमारा है, और मतलब अलग अलग, और यही दोनों रंग हमारे भारत के झंडे में है, तो हमको एक साथ रखनी चाहिए ये चीज़ें। और एक और मुद्दा है रोजगार का, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और क्योंकि इंडिया इज़ अ यूथफुल कंट्री। उस दिन विदित जब राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जो भारत की चीजें हैं वो चाइना में मिले और उसमें मेड इन इंडिया लिखा हो। तो आपको क्या लगता है कि भारत की या जयपुर की ऐसी कौन सी चीज है जो कोई चाइना का नागरिक यूज कर रहा हो और उसमें लिखा हो मेड इन जयपुर या मेड इन इंडिया? हैंडमेड क्राफ्ट्स, जो वो जूतियाँ एंड ऑल तो बैग्स होते हैं वो हैंडमेड होते हैं, क्राफ्ट्स के बने हैं, तो दैट शुड बी एक्सपोर्टेड टू चाइना।
तो अभी जब दिवाली आएगी और जब लड़ियां खरीदी जाएंगी सजावट के लिए, तो आप लोग चाइनीज झालरें खरीदते हैं कि, या जो 2020 के बाद हुआ था कि उसका बायकॉट किया गया था, सोशल मीडिया पे ऐसा देखने को मिला था, तो आप लोग भी ऐसा करते हैं या नहीं? बॉयकॉट ही करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बिकॉज इफ़ यू आर, अगर आप कर रहे हो तो दैट इज़ अप टू यू, बट लेकिन एज इन फॉर स्टूडेंट्स वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट व्हाट इट शुड बी डन, तो हमें उसका ध्यान रखना है. सो ऑब्वियसली वी सपोर्ट आर्टिसंस ऑफ इंडिया. जो लोग ब्लू पॉटरी करते हैं, जयपुर का ब्लू पॉटरी बहुत फेमस है एंड इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा है. सो वी सपोर्ट दैट एंड लोकल शॉपिंग विच इज़ मेड इन जयपुर, मेड इन इंडिया, दैट. बट आपने एक बात बोली कि आप बॉयकॉट करना चाहती हैं. रोजगार, बेरोजगारी एक मुद्दा है, अभी उसका जिक्र भी हुआ. पैसे कम नहीं होंगे, जो चाइनीज़ माल है वो काफ़ी सस्ता मिलता है, तो क्यों आदमी चाइनीज़ माल फिर ना खरीदे जब उसके पास पैसे ना हो? उसका क्या विकल्प होगा? उसका विकल्प ये है कि हम एक ऐसी स्कीम बनाएं कि जिससे हमारे देश में ही चीज़ें बनने लग जाएं और उसी कॉस्ट पे बने. किसी को महंगा लगे ही ना, तो अगर हमें हमारे घर में ही वो चीज़ मिलेगी तो हम बाहर जाके वो लेंगे ही क्यों. अच्छा, एज ए लीडर जब राहुल गांधी आए, और जब अब तक आप जो टीवी में और अखबारों में और सोशल मीडिया पे देखते रहे होंगे, उस वाले राहुल गांधी में और जिस राहुल गांधी से आप मिले, उसमें कितना फर्क आप लोगों को लगा? वो काफ़ी चिल हैं. मतलब हमने एक उनसे पूछा था कि मीम्स आप पे बनते हैं तो आप वो ख़त्म टाटा बाय बाय वाला बोल के दिखाइए, तो उनने बोल के दिखाया था हमको कि ठीक है ट्रोल होता हूँ मैं, बट ये भी मैं मजाक की तरह ही लेता हूँ. तो बहुत चिल हैं वो. आपको लगता है पॉलिटिक्स में अगर इस तरह से चिल रहना किसी पॉलिटिशियन के लिए सही है या गलत है? आप लोग को क्या लगता है? सो बहुत लाइक देयर आर बहुत एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. कभी कभी चिल रहना जो यूथ के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं मानूँ थोड़े बड़े लोगों के हिसाब से, जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन है, उनके लिए वो सही नहीं है. तो थोड़ा ऐसा था हमारे लिए. चिल इज़ लाइक बहुत अच्छी बात है, कितने चिल हैं, ये थोड़ा बेस्ट हो गया. लेकिन पेरेंट्स के हिसाब से कैसा है ये, क्यों कर रहा है ये, तो आई थिंक दोनों होना चाहिए थोड़ा, बट देखना चाहिए कि सामने कौन सी ऑडियंस है. मीम्स की बात कर रहे थे हम लोग. राहुल गांधी का आपको मीम बहुत पसंद आया, बताइए कौन सा मीम? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. नरेंद्र मोदी का ही वाला. आपका कौन सा फेवरेट सर मीम है? अभी ट्रेंड में चल रहा है मेलोनी और मोदी. उनके जो ऑटो ट्यून में जो गाने बनाए जा रहे हैं ना, मतलब काफ़ी जो अभी सिंगर्स हैं उनसे भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे.